नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गवार जेठानी। तो कितने दिनों के लिए जा रही हो? प्लेट से एक समोसा उठाते हुए प्रिया ने पूछा। यही कोई 10-12 दिनों के लिए, वंदना ने उकताए से स्वर में कहा। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थीं। वंदना की कुछ महीने पहले ही अमित से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता नहीं चला और फिर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने जुलने की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम रह कैसे लेती हो उस जगह? तुमने बताया था कि किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। प्रिया आज पूरे मूड में थी वंदना को चिढ़ाने की। वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है वंदना। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननद की शादी है। अब कुछ दिन झेल लूंगी, कह वंदना ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती हो तुम उसे? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। और दोनों फक से हंस पड़ी। यार मत पूछो, क्या बताऊं। उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गवार है, गवार। हाथ भर भर चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती है। कौन रहता है आज के जमाने में इस तरह? सच कहूं तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी है भी या नहीं। खैर मुझे क्या, काट लूंगी कुछ दिन किसी तरह। चल टाइम हो गया है, बॉस घूर रहा है। और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट गईं। वंदना शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। अमित से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपनी ससुराल जाना पड़ा, उसे वहाँ की कोई चीज पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 3 दिन में ही उसका जी उब गया। उस ठेठ परिवेश में 3-4 दिन रहने के लिए अमित ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया था। शहर में जींस टॉप पहनकर आजाद तितली की तरह घूमने वाली वंदना को साड़ी पहन घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। वंदना की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी नेहा बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननंद आरती नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। वंदना गांव की औरतों की सरलता देख हैरान होती। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर ना जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में एकदम गंवार थीं। शहर में अपनी नई अलग गृहस्थी बसा वंदना खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वह करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अमित और वंदना के दोस्त वक्त बे वक्त धमक आते। घर पर आए दिन पार्टी होती। दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही अमित की छोटी बहन आरती की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता। हाथ पंखे से हवा करते करते वंदना का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशनर के वातावरण में रहने वाली वंदना को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही वंदना का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए तुम मुझे अमित? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी बीहड़ जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो वंदना, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। आरती की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। अमित ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। वंदना ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। वंदना को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा है लगता था।
अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके साम पसीने छूट जाते। जेठानी नेहा उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए नेहा पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर नेहा का नाम होता। वंदना भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद नेहा के सामने जैसा था ही नहीं, और वंदना भी यह बात जल्दी समझ गई थी। घर के लोगों में नेहा के प्रति प्यार दुलार देखकर वंदना के मन में जलन की भावना आने लगी थी। आखिर वह भी तो उस घर की बहू है, तो फिर सब नेहा को इतना क्यों मानते। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया, जरा टाँक दो। बाथरूम से नहाकर निकले अमित ने नेहा को आवाज दी। वंदना रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत अमित के पास आई, बोली, यह क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम नेहा भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने अमित को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। वंदना को गुस्से में देख अमित सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? कह उसके हाथ से शर्ट लेकर वंदना ने बटन टाँक दिया। धीरे धीरे वंदना को समझ आने लगा कि कैसे नेहा सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में आकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को बीपी की समस्या है। नेहा उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती। सासू माँ भी नेहा से खुश रहती। उस पर पति और बच्चे, छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती नेहा सबकी जरूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती। घर आए रिश्तेदार भी नेहा को ही तरजीह देते। वंदना जैसे एक मेहमान की तरह थी। उस घर में नेहा का हर वक्त मुस्कुराते रहना वंदना को दिखावा लगता। वह मन ही मन चिढ़ने लगी थी नेहा से। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब वंदना हर काम में घुस जाती थी, चाहे वह काम करना उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका इन गवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा कर दिखाएं तब पता चले। वंदना मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। वंदना के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती नेहा फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। नेहा को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई थी। उसके बैठ जाने से सारे काम बेहतरीन होने लगे। बड़ी बुआ ने वंदना को रसोई के काम में लगा दिया। वंदना इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में कोई ना कोई कमी रह जाती, सब नुक्स निकाल कर खाते। नेहा वंदना की स्थिति समझती थी। वह पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर अभ्यास न होने से जिन कामों में नेहा माहिर थी उन्हें करने में वंदना घंटों लगा देती। मजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो वंदना को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े करछी घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मझली बुआ ने वंदना को आड़े हाथों लिया। मारे शर्म के वंदना का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, वंदना ने ये सब कभी किया ही नहीं है पहले। वैसे भी यह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का इसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी। नेहा ने वंदना का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननद आरती की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक कर चले गए।
अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। नेहा के मधुर व्यवहार के कारण वंदना उससे घुल मिल गई थी। नेहा उसके हर काम में मदद करती। 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। अमित ने ट्रेन के टिकट बुक करा दिए। एक दिन दोपहर में वंदना पुराना एल्बम देख रही थी। एक फोटो में नेहा सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर वंदना ने अमित से पूछा, ये नेहा भाभी है ना? हाँ, यह फोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी है नेहा भाभी? वंदना हैरान थी। नेहा भाभी AA हैं। वे तो नौकरी भी करती थीं। उन्होंने PhD भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थीं। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी। उनकी तीमारदारी में अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक हैं तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं वंदना, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थीं, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है। वंदना जिस नेहा भाभी को निपट अनपढ़ समझती रही, वह इतनी काबिल होंगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए नेहा भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। वंदना को अपनी सोच पर गिलानी होने लगी। उसने आधुनिक कपड़े और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? सोम के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए नेहा भाभी वंदना के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। वंदना और अमित हड़बड़ाते हुए बोले। सोम को अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, नेहा तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े नेहा भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद अमित से वंदना ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। अमित हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे नेहा भाभी से बहुत कुछ सीखना है। वंदना उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, वाह, तो यह बात है। फिर तो ठीक है, कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। अमित ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।